बैरिस्टर आदिल कहलू माहिर कानून, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है, इन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर बड़ी अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए नजरसानी कानून को कलअदम करार दे दिया है, क्या तबसरा करेंगे आप इस पर? जी थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ये बहुत बड़ा फैसला आया है और एज ए माहिर कानून मैं आपको बताऊं ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि इसके लिए इन्होंने एक ऑर्डर के तहत एक लॉ बना के इन्होंने इसको नजरसानी के कानून को सेटल कर दिया था, वेयर ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जिसके तहत ये होता है और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो उसको अमेंड करने की जरूरत थी, जिसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए था। तो मेरे ख्याल में डिटेल जजमेंट जो है अभी हमारे सामने आ जाएगा, बट उसमें इसी किस्म की कोई रीजन जो है वो लिखी जाएंगे। अच्छा सर, अगर हम इस नजरसानी कानून के हवाले से बात करें, अब तो इसे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कलअदम करार दे दिया गया है। अगर हम इस कानून की बात करें तो और जो दीगर केसेस हैं जिन पर फैसला सुना दिया गया है असखुद नोटिस केसेस के हवाले से, अब उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? मेरे ख्याल में वो उसी तरह फाइनल रहेंगे। इस कानून का अगर आप देखा जाए बेसिकली लाने का मकसद ये था कि जो 184(3) में सुओ मोटो के केसेस में जो फैसले हुए थे, खसूसन अगर आप बात की जाए तो ये नवाज शरीफ की नाअहली का जो था उसको इन्होंने सेटिसाइड करने की कोशिश की है, लेकिन वो क्योंकि एक सुओ मोटो केस के तहत हुए थे और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के तहत हुए थे, इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को आइन की तरमीम के बगैर वो पॉसिबल नहीं था। तो ये इन्होंने जो फैसला किया है उस कानून को 184(3) के तहत उसे अल्ट्रा वायरिस डिक्लेयर किया है और मेरे ख्याल में कानून की मंशा भी ये है, बाकी जितने केसेस हैं जो इसके तहत हैं वो फिर उसी तरह फाइनल रहेंगे जैसे वो हैं। तो सर अगर इस फैसले को चैलेंज किया जाता है तो उसके बाद आप क्या कहेंगे, इस हवाले से क्या मंजरनामा होगा? इसके फैसले के अगेंस्ट आप रिव्यू ही कर सकते हैं और रिव्यू सुप्रीम कोर्ट में ही लगेगा, क्योंकि उसी का उसमें चैलेंज हुआ है, उसको आप रिव्यू में चैलेंज कर सकते हैं। सेम बेंच जो है चीफ जस्टिस साहब, अगर उनकी ये रिटायरमेंट से पहले पहले ये केस लग गया तो वही सुनेंगे और रिव्यू में वही फैसला करेंगे। सर ये बड़ा अपना एक अहम पॉइंट आपने उठाया है, क्योंकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब 16 सितंबर को रिटायर होने जा रहे हैं। उसके बाद जस्टिस काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। तो इस हवाले से अगर मैं आपसे एक ज़ाती तबसरा चाहूँ तो ये फैसला रिवर्स हो सकता है उनके आने के बाद, या फिर ये फैसला उसी तरह से रहेगा? देखिए ये आपका अगर कानूनी बात करें ना, तो जो रिव्यू का कानून है, जिस जज ने या जिस बेंच ने फैसला किया होता है रिव्यू वही सुनता है। लेकिन अगर वो जज अवेलेबल ना हो, जैसे इस सूरत में चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो जाएंगे तो नए आ जाएंगे, तो नेचुरली उनकी जगह कोई और जज साहब बैठेंगे और वो करेंगे फैसला। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट चीज देखने वाली ये है कि ये हुकूमत वक्त यानी कि साबका हुकूमत जो कल की जा चुकी है उसने ये कानून पास किया था और उसी ने इसको चैलेंज किया था। अब आगे जो इंटरिम गवर्नमेंट है क्या वो इसको रिव्यू करती है कि नहीं करती, ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि 30 दिन का रिव्यू का टाइम हो, 30 दिन में वो रिव्यू नहीं करेंगे तो ये ऑर्डर जो है वो फाइनल हो जाएगा। गवर्नमेंट जो है, जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, जो ये कानून लेकर आए थे, वो अब क्योंकि मौजूद नहीं है तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि केयर टेकर इसको करेंगे या नहीं करेंगे। अच्छा सर, तो मेरे ख्याल में अच्छा, इस तमाम सूरत हाल में अगर हम सदर पाकिस्तान को देखें तो अगर उनकी पोजीशन देखें आईनी और कानूनी लिहाज से, अगर वो कोई ऑर्डिनेंस जारी करते हैं तो क्या इस फैसले पर कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है? ये फैसला जो है वो इफेक्टिव हो सकता है? नहीं जी, ऑर्डिनेंस से बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक तो असेंबली भी अब खत्म हो गई है, जो ऑर्डिनेंस पास करें उसको असेंबली से अप्रूवल चाहिए होती है। दूसरा यहाँ पे जैसे मैंने कहा, यहाँ पे आइन की तरमीम का इशू है, जो मेरी राय में है कि अगर आइन में 184(3) के अंदर तरमीम की जरूरत है, उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी की एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन जरूरत है। तो वो जब नई असेंबली आएगी 2/3 ने अगर ये समझा कि जी इसको हम बदल दें और इसको कानून को दोबारा ले आए तो ही वो ला सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई सूरत अभी हमें नजर नहीं आ रही। हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और खबरें जानना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।